नमस्ते, बुक बॉक्स में आपका स्वागत है। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे नए वीडियो को प्राप्त करने के लिए घंटी को दबाएं। मंजन करना मजेदार नहीं है। लेखिका श्रीविद्या वेंकट। रोहन जागते ही अपने पालतू कुत्ते जिमी के साथ खेलने लगा। खेलने से पहले कुछ और भी करना चाहिए ना? उसकी बड़ी बहन रिया ने कहा। चलो उठो, मंजन करो। वाह वाह, मैं मंजन नहीं करना चाहता। जिमी भी तो मंजन नहीं करता। जानवर भी अपने दांतों का ध्यान रखते हैं, लेकिन उनके तरीके अलग होते हैं। कीटाणुओं से बचने के लिए हमें अपने दांतों को साफ रखना चाहिए। कीटाणु बहुत ही छोटे छोटे जीव होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। अगर तुम दांतों को मंजन और ब्रश से अच्छी तरह से साफ नहीं करते तो वो मुंह में रह जाते हैं और तकलीफ पैदा करते हैं। उफ! हाँ, इसलिए हमें अपने दांतों की अच्छी तरह देखभाल करनी चाहिए। हर रोज 2 बार सुबह और रात को मंजन करना चाहिए। लेकिन दांत मांजना बड़ा ही बेकार का काम लगता है। मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ, रोहन। रोहन मुस्कुरा दिया। तभी माँ ने आवाज लगाई, चलो नाश्ता तैयार हो गया है। लेकिन नाश्ते से पहले हमें हाथ धोने चाहिए, रिया बोली। वाह वाह, लेकिन जिमी तो कभी हाथ नहीं धोता, रिया हंसते हुए बोली। भाई, वो अपने हाथ यानी पंजों से खाता ही नहीं है, लेकिन हम तो अपने हाथों से ही खाते हैं ना। इसलिए हमें खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धोने चाहिए ताकि हाथों में कीटाणु न रहें। क्या हमारे हाथों में भी कीटाणु होते हैं? कीटाणु हर जगह होते हैं। वाह वाह! बाद में रिया ने रोहन को ठीक तरह से हाथ धोना सिखाया। अपने हाथों को पानी से भिगोकर नल बंद कर दो। फिर थोड़ा सा साबुन अपनी हथेली पर मलो, हाथों के पीछे और उंगलियों के बीच में भी लगाओ। हाथों को 20 सेकेंड तक अच्छी तरह से रगड़ो। अब हाथों को पानी से अच्छी तरह धोकर सुखा लो। लेकिन इतनी देर तक? याद है ना मेरा राज? रोहन मुस्कुरा दिया। जब दोनों बाहर से खेलकर घर लौटे तो रिया ने रोहन को याद दिलाया, कुछ करना चाहिए हमें सबसे पहले। माँ शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ बोली, कुछ देर और खेलना चाहिए। नहीं, नहाना चाहिए। कीटाणु हर जगह मौजूद हैं। हम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन वे हमारे शरीर पर और कपड़ों पर चिपटे रहते हैं। इसलिए हमें रोजाना नहाना चाहिए और इस तरह उनसे छुटकारा पाना चाहिए। सबसे पहले अपने ऊपर डालो पानी, माँ ने कहा। फिर सारे शरीर में साबुन लगाओ। माँ साबुन लगा रही थी तो रिया और रोहन को ऐसा लग रहा था जैसे वे उन्हें गुदगुदा रही हो। वे दोनों ही करके हंसने लगे। चलो अब और पानी डालो और साबुन के झाग को धो डालो। और अब साफ तौलिए से पोंछ डालो। अब हो गए बिल्कुल साफ सुथरे। वाह वाह! कहानी सुनोगे? पापा ने पूछा। पापा, लेकिन उससे पहले हमें कुछ और करना है, रोहन को अपनी तरफ खींचते हुए रिया बोली। अपनी जादुई तरकीब से किट किट कीटाणुओं का सफाया करना है। रोहन ने रिया की बात पर हामी भरते हुए सिर हिलाया। कुछ ही मिनट बाद माँ और पिताजी को एक जानी पहचानी धुन सुनाई दी। तो ये है तुम्हारा रहस्य, पिताजी बोले।
दांतों में मंजन करते समय गीत गुनगुनाना। और हाथों को धोते समय भी। सचमुच बढ़िया तरकीब है, माँ ने कहा। रोहन और रिया को अपना ध्यान खुद रखने में मजा आता है। और आपको? सुनिए जी, वीडियो को पसंद करना और बांटना ना भूलें। कृपया नीचे अपनी टिप्पणियां भी छोड़ दें।